हेलो दोस्तों, डिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि एमआई कंपनी का सेट है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे पहले हम उस चीज़ को देखेंगे। मैं आपको बताया था इसके अंदर जो पैनल लग के आता है ज़्यादातर एसटी कंपनी का पैनल लग के आता है। तो अभी हम इसको ऑन करके देख लेते हैं क्या कंडीशन हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कंडीशन क्या है इसकी। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। ये सेट हमारा ऑन हो गया है और देखिए ये जो पैनल है इसके अंदर जीआईबी पैनल लगा हुआ है, यानी कि इसके अंदर कोई भी गेट ऑफ वगैरह नहीं होती है। एसटी के दोनों तरीके के पैनल हमारे को मिलते हैं। जीआईबी पैनल भी मिलता है, नॉन जीआईबी पैनल भी मिलता है। तो अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो हल्का हल्का यहाँ पे हमारे को बार नजर आ रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बार हमारे को इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। और ज्यादातर ये जो बार आता है गेट लाइन के शॉर्ट होने से भी आता है, कई बार डीसी टू डीसी खराब होने से भी आता है। तो अभी हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरीके से हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं किस तरीके से बार इसके अंदर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको चेक करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसमें मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा छोटे कनेक्टर का है और अभी ये छोटे कनेक्टर के ज़्यादातर हमारे को पैनल देखने को मिलते हैं एमआई के सेट में। तो चलिए अभी इसको देख लेते हैं। एक बार मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए नॉर्मली सबसे पहले हम चेक जो करते हैं वो वोल्टेज चेक करते हैं, जो हमारी मेन वोल्टेज होती है 12 वोल्ट। तो अगर हमारा यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों ये जाती है हमारे डीसी टू डीसी सर्किट में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा वीसीसी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये वीसीसी पे वोल्टेज चेक करेंगे तो देख सकते हैं सबसे पहले जो हमारी वीसीसी पे जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। और देखिए ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों ये जाती है हमारी डीसी टू डीसी आईसी के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी डीसी टू डीसी आईसी है सीसॉट कंपनी की, और सीसॉट कंपनी की ही हमारी टीकॉन आईसी लगी होती है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर मैं पैनल का नंबर आपको एक बार दिखा देता हूँ, काफी सारे टेक्नीशियन को रिक्वायरमेंट रहती है कि पैनल का नंबर नहीं दिखाया, तो भाई देख सकते हैं आप यहाँ पे एसटी कंपनी का पैनल है और ये सीसॉट की इसके अंदर आईसी लग के आती है। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं 12 वोल्ट की सप्लाई जब हमारी डीसी टू डीसी आईसी में जाती है तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारा बनता है 3.3 वोल्ट बनता है। और ये जो 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है ये सप्लाई हमारी डीसी टू डीसी आईसी से बन रही है। बेसिकली इसके अंदर एक बक कन्वर्टर होता है जिससे कि हमारा ये 3.3 वोल्ट बनता है। उसके बाद जो ये वोल्टेज होती है जाती है हमारी टीकॉन आईसी के अंदर। टीकॉन आईसी की अगर हम इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारे को बिल्कुल ओके मिल रही है। उसके बाद रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे भी देखते हैं तो पिन नंबर 8 पे भी हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। तो अगर आप ये देखेंगे तो 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद भी अगर इस तरीके की दिक्कत आ रही है तो यहाँ से 3.3 वोल्ट से होगा क्या कि जब हमारी डीसी टू डीसी आईसी स्टार्ट होगी, यानी कि जब ये पल्स जनरेट करना स्टार्ट करेगी तो हमारा सबसे पहला जो वोल्टेज बनेगा वो एवीडीडी वोल्टेज बनेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये लिखा है VAA। VAA का मतलब होता है एवीडीडी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एवीडीडी वोल्टेज हमारा 15 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। और ये 15 वोल्ट की सप्लाई जब हमारी बनेगी है तो इससे ही हमारा VGH और VGL बनेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारा VGH का पॉइंट है, यहाँ पे देखेंगे तो 28 वोल्ट की सप्लाई हमारे को मिल रही है। और VGL अगर हम देखते हैं तो VGL भी वोल्टेज हमारे को यहाँ पे मिलती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो VGL भी हमारा परफेक्ट मिल रहा है, VGL भी ओके है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी की जब हमारी आउटपुट सिग्नल जो निकलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा LC1 है, LC2 है, फिर STV सिग्नल है, फिर सारे हमारे CKV सिग्नल है जितने भी हमारे देख सकते हैं CKV1, CKV2, CK3, CK4। तो यहाँ पे अगर हम LC1, LC2 पर देखते हैं तो LC1, LC2 पर देखेंगे तो हमारी जो वोल्टेज है वो फ्लिप फ्लॉप होती है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारी फ्लिप फ्लॉप हो रही है। तो अभी क्या है कि ये दोनों ओके हैं। और आगे अगर हम चेक करते हैं तो एसटी वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो हमारे को नेगेटिव में वोल्टेज मिलता है। तो -8 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट मिल रही है इसके अंदर। और आगे और देखते हैं तो हमारे को और भी
देखने को मिलेगा, जैसे CK1, CK2, CK3। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं CK1 पे हमारे को माइनस मिल रहा है, यानी कि माइनस वोल्टेज अगर हमारे को यहाँ पे मिल रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे गेट लाइन में दिक्कत होती है, तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कत मिलती है। और कई बार क्या होता है, हमारी लेवल शिफ्टर खराब हो जाए तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को मिल सकती है। क्योंकि अगर वर्टिकल बार आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्कैनिंग नहीं हो रही है। पैनल के अंदर अगर स्कैनिंग नहीं होगी तो आपको वर्टिकल बार नज़र आ सकता है। तो अभी हमारे को कुछ इस तरीके की कंडीशन मिल रही है। तो इस तरह की कंडीशन अगर दोस्तों मिल रही है तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादातर ये जो पैनल होता है, इस पैनल के अंदर गेट लाइन सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती है और सी शॉर्ट का ये पैनल रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड इसके ट्रैक बने हुए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारे जंपर है। जंपर मीन्स यहाँ पे कंपनी ने ही इसको पॉइंट दे रखे हैं और यहाँ पे भी पॉइंट दे रखे हैं। तो एक एक करके हमारे को ट्राई करना पड़ेगा इसके अंदर कटिंग करके, और कटिंग करने के बाद देखेंगे कि पैनल की क्या कंडीशन है। और जब तक ये कटिंग हम करेंगे और जब तक हमारी ये वोल्टेज अगर नहीं बनेगी तब तक ये पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से ओके नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हमारे को करना क्या होगा, तो यहाँ पे कटिंग करके एक बार ट्राई करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि पैनल के अंदर जब शॉर्टिंग हो जाती है तो कटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि जब हमारा ट्रैक ओपन होगा तभी हमारी जो आईसी है वर्किंग में आएगी, तभी हमारे जो सिग्नल है वो आउट होने स्टार्ट होंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है इस साइड से हम कटिंग करके एक बार ट्राई करेंगे और कटिंग करके देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो सबसे पहले सेट को मैं ऑफ कर लेता हूँ और ऑफ करने के बाद एक एक करके हम ट्रैक को कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहला ट्रैक कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये ट्रैक मैंने यहाँ पे कटिंग कर दिया है। ये ट्रैक हमारा कट हो गया है। तो प्रिंट भी अभी हमारा उखड़ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमारा ये प्रिंट आ रहा है, इसको हम स्क्रैच करके ले सकते हैं। तो जब भी आप कटिंग करते हैं थोड़ा सा ध्यान से करना होता है, ये चीज़ ध्यान में देना। कोई बात नहीं है इसमें। ये यहाँ पे हमारा प्रिंट है ऑलरेडी, तो यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। अगर जोड़ना भी पड़ा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसको क्या है कि मैं एक बार क्लीन कर लेता हूँ अच्छे से। और तो अभी क्या है, ये अभी हमने इसको थोड़ा सा स्क्रैच कर दिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं प्रिंट हमारे को नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो ये बाद की बात है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी ये हमारे जंपर हैं और सबको आप यहाँ से कट कर सकते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे बिल्कुल कटिंग करने का ऑप्शन इसके अंदर ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए अभी देखते हैं, सेट को एक बार मैं ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद अगर मैं देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है। तो अभी मैंने जो इसका ट्रैक जो कट किया है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो हमने ट्रैक कट किया है वो STV ट्रैक है। तो STV को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा STV का पॉइंट है। अगर मैं यहाँ से इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कंटिन्यूटी मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए, ये कंटिन्यूटी मेरे को यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये STV ट्रैक हमारा यहाँ पे आ रहा है और इसको मैंने यहाँ से कट किया है। तो बेसिकली यहाँ पे जो माइनस वोल्टेज बनती है, ऑलरेडी बन भी रही थी माइनस वोल्टेज। तो पहला ट्रैक काटा है, अगर कट करने के बाद होता है तो ठीक है, नहीं तो CK वाले ट्रैक काटेंगे हम। तो अभी सेट को ऑन करते हैं और ऑन करके दोबारा से पहले एक बार मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ, ताकि ज़्यादा ट्रैक अगर कट जाते तो कई बार पैनल के अंदर स्कैनिंग लाइन भी आ जाती है, या कई बार पैनल में वर्टिकल बार भी आता है विद पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है, हम सबसे पहले CKV1 की वोल्टेज चेक करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव में वोल्टेज अभी मेरे को मिल रहा है। तो ये ट्रैक काटने के बाद मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे क्या है, अगर मैं सभी ट्रैक पे अगर वोल्टेज चेक करता हूँ तो ये हमारा CKV1 है, CKV2 है, यहाँ पे देख सकते हैं। और 3, 4 सबके ऊपर हमारे को यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। तो अभी क्या है कि पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो गेट की जो सिग्नल है वो बनने स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे हमारे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को -6 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, 6.6
27। और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कितना वोल्टेज मिल रहा है, जो हमारी आईसी से निकल रहा है वो 7.97 आ रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं स्टार्ट करके और ऑन करके देखते हैं अगर पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन गई है, पिक्चर हमारी ओके है। कोई भी स्कैनिंग लाइन अभी हमारे को इसके अंदर नज़र नहीं आ रही है। तो जब भी आप ट्रैक को कटिंग करते हैं तो बिल्कुल देख के हमारे को कटिंग करना है, और ऐसा नहीं है कि सभी ट्रैक को इकट्ठे काट देना है। एक एक ट्रैक को हमारे को कट करके देखना होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी शॉर्ट पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।